जी मेरा नाम अब्दुल रशीद है। हम उमरी कठेरा के रहने वाले हैं। आज हमारे जहां डिस्ट्रिक्ट कठुआ से अलग अलग जगहों से हमारे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। इनके इकट्ठे होने का एक ही मेन मकसद है, वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमारे SC/ST पे लागू हुआ है। उसकी इम्प्लीमेंट हम चाहते हैं, जिसके चलते हुए एक तरफ तो हमारी मरकजी सरकार और हमारी स्टेट के जो सरकार हैं, BJP के जो अपने स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लागू कर दिया है। दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हमारे घरों को जाकर गुज्जर बकरवाल लोगों को अपने घरों से खदेड़ रहे हैं, उनके घरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हमारे सारे लोग इधर अलग अलग जगहों से इकट्ठे हुए हैं। DC साहब के यहाँ हमने एक मेमोरेंडम पेश किया कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप ये बात उनको कहें कि हमारे किसी भी गुज्जर समुदाय के लोगों को किसी को भी परेशानी ना दी जाए और हम पे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चौधरी एक समाजी कारकुन, मैं सबसे पहले मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी इस बात को उठाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं जहां हमारा पहुंचना नामुमकिन है। हमारा यहां आने का एक ही मकसद है कि यहाँ कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं कुमरी कठेरा में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, या आप देखते रहते हैं जम्मू के अंदर, कठुआ के फिलहाल श्रीनगर, कश्मीर के अंदर भी, पहलगाम के अंदर जो उन लोगों के साथ हुआ, हम उसकी भी कड़ी मजम्मत करते हैं कि जो इतनी बर्फ़बारी में, इतनी सर्दी में उन लोगों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है। हम इस हिसाब से मिले कि हमारे लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी ये ऐसी चीज़ है जो बार बार हम पे जुल्म और सितम के इस तरह से हो रहे हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। एक मजलूम कौम है, जंगलों में या किसी के पास कनाल ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन है, और जंगलों में सदियों से इन्होंने आबाओ अजदाद इनके जंगलों में अपने रोज़ी रोटी कमाते हुए चले गए। लोग आसमान चांद सितारों पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हम इन जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हीं जंगलों में गुजारा कर रहे हैं, अपने रोज़ी रोटी के मकसद के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं, इस चीज़ में परेशान है कि एक तरफ गुपकार चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और बीच में जो गुज्जर बकरवाल पे इतना अत्याचार चल रहा है, ये क्या वजह है? ये कोई साजिश है या क्या है? हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने हर एक का साथ दिया है, हर एक को कुर्सी पे बिठाने का काम किया, और आप बेहतर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो वो गुज्जर बकरवाल है। यही कुर्सी पे बिठाने का काम भी करते हैं, और बिगड़ जाए तो यही उतारने का काम भी करते हैं। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल जितनी भी पार्टी उनसे तंग हो गए। हम स्पेशली LG साहब से ही गुजारिश करते हैं कि इस मासूम कौम का, इस बेसहारा कौम का अगर कोई सहारा है अल्लाह के बगैर, तो वो हम LG साहब को ये गुजारिश करेंगे कि जो भी इनका हक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, ताकि इनको कोई भी जो भी जाता है इनको खदेड़ देता है, बीवी होती हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इस तरह की नाजायज़ बातें करते हैं, और इतनी बुरी तरह से उनको डराया धमकाया जाता है। हम इस जुल्म और सितम से बाहर कब आएंगे? 370 ख़त्म किया, 35 ख़त्म किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है वो जम्मू कश्मीर में भी किया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, ठीक है हमने उसका भी वेलकम किया, लेकिन वो कहाँ है हमारा राइट एक्ट? कब मिलेगा हमें? बस ये इसी चीज़ को लेके हमने DC साहब के पास एक मेमोरेंडम पेश किया, और मैं अपनी कौम के उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि अपनी कौम के लिए खुदारा आगे आइए। ये जिन लोगों को कुर्सी मिल गई वो हमारे हक में बोलने वाले नहीं हैं। मैं इन्हीं गरीब लोगों में से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूथ हैं, जो उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे आएँ, और जितने भी अपने मीडिया बंधु हैं, जो लोग हमारा आज आप जैसे सहारा बने, उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी ये बात LG साहब से पहुँचाइए। गुजारिश किया है कि वहाँ तक पहुँचाइए ताकि हमारी इस बात का हल हो सके। इतना कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। DC साहब के पास हमारे ये लोग सब गए, मेमोरेंडम भी पेश किया। DC साहब ने हमें ये यकीन दहानी दिलाई है कि आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी जल्द ही जम्मू कश्मीर में लागू होने वाला है। ये बातें चल रही हैं, और मैं DFO साहब से बात करूंगा, आपको कोई भी इस तरीके से तंग नहीं करेगा, और जो नोटिस आए हैं वो नोटिस का आप
جو آپ کے پاس پروف ہے وہ ان کو دیجئے. جبکہ فارسٹ کا وہاں مجھے نہیں لگتا کہ جن جن لوگوں کو وہاں پہ نوٹس دیے گئے ہیں ان کا فارسٹ میں کوئی وہاں تعلق ہے, وہ کسی کی الاٹمنٹ ہے, کسی کی گردوری ہے, کچھ نہ کچھ کسی کے پاس ہے. وہ ریونیو اگر کوئی وہاں ہوگا تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہوگا, وہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہیں ہے. تو ہمیں یہ کہا کہ اپنا بھی پروف دیجئے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں ڈی صاحب نے یقین دہانی دلائی.